once a decision has been taken. श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू सर। तब ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए, रोड मैप फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग। मंत्री जी का जो आंसर है, कोई भी रोड मैप फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हो, रोड मैप जो है ना, जैसा कैसा स्टार्ट होता है कैसा कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपका प्लान होना चाहिए। आप जिस तरह से जो रिप्लाई दिया है, ये रिप्लाई जो है ना पूरा रिप्लाई नहीं है। पहले तो आपको जब 10% जो अभी तक फुलफिल नहीं किया, 10% जो हम लोग एथेनॉल ब्लेंड करना था उसमें 8% तक अभी तक पहुंचा है, और नेक्स्ट टारगेट इज 20% का जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। आज के दिन में जो है एथेनॉल जो बनता है, मोलासिस से बनता है, मेज से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है। मोस्ट ऑफ द शुगर प्लांट जो है ना ऑलमोस्ट जो है एथेनॉल प्लांट्स लगा दिया है, जबकि 10% कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका रोड मैप में दो चीज जो है ना आप मिसिंग कर दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर। एक तो जो है आपका रॉ मटेरियल के बारे में आपका रोड मैप नहीं है। आपको जो है ना फिनिश्ड मटेरियल जो है ना 20% के लिए आप बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का रोड मैप क्या है? जो पूरा रॉ मटेरियल है, ये पूरा रॉ मटेरियल जो भी मोलासिस होगा, मेज होगा, नहीं तो ब्रोकन राइस होगा, ये सब जो है ना फार्मर का प्रोड्यूस से आता है। एक तरह से जो है ना हम लोग का पैडी प्रोक्यूरमेंट के लिए स्टॉप कर रहा है। दूसरे तरह से मोलासिस ऑलमोस्ट जो है ना 80 to 90% जो है ना ऑलरेडी बन रहा है। और कौन सा रॉ मटेरियल से जो है ना 20% आप ये करेगा? आप रोड मैप में पहले थे जो रॉ मटेरियल के साथ स्टार्ट करके फार्मर को भी इंक्लूड करके उसको प्रॉपरली थोड़ा आपको आंसर देने से अच्छा रहेगा। थैंक यू। या करेंगे क्या? ओके सर, मैं माननीय सदस्य को रोड मैप के बारे थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसका शुभारंभ अब नहीं हुआ। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मुझे इसका खुद का अनुभव है। 2005 और 6 में जब मैं ब्राजील में पोस्टेड था, उस समय की सरकार ने कहा कि हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। जहाँ तक मुझे याद है, माननीय शरद पवार जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और ये जो 5% ब्लेंडिंग जो कोशिश की गई वो भी सफल नहीं हुई। और जहाँ तक मुझे याद है 1.54% ब्लेंडिंग थी 2014 तक। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? Because we have the natural endowments, we have the land, we have the sunshine, we have the agricultural produce. पहले the entire ethanol blending program was anchored in sugarcane, but there were difficulties because sugarcane is heavily dependent on water. Therefore, a decision was taken to broad base the feedstock and to include, apart from sugarcane, maize, broken rice, feedstock which is not otherwise fit for consumption. And then futuristic technologies were added, such as 2G, about which there was a reference in the earlier, and as my honorable member and friend is reminding me, the 2G also includes from bamboo. Now, in order to be able to have a roadmap, we have to involve both the oil marketing companies, which will procure and produce the ethanol, and also that will depend on the raw material of feedstock which is available. Therefore, a national plan has been drawn up, which, according to the original target set for the roadmap, was to have E20 by 2030, sir. 2030 tak. But because we were successful in implementing from 1.54% in the road towards the next target, which is 10%, the government thought it fit to bring forward, because of all the other problems, because of the availability, shortage of crude, high prices, to bring that 2030 target forward to 2025. And I want to remind the honorable member that today we are in a position where last month we have, in January, we are today on 4th February, we have already exceeded the 9% mark.
Now there are some marks. So we are confident that from 9% to 20% in the period between now and 2025 is doable. What we have done is to float tenders to dedicated ethanol plants who, apart from the sugar and ethanol, the other plants are being set up, and today we are drawing up because, for instance, in the state of Bihar, let me give you a background. We had calculated how much ethanol will be required according to present facts and projection between now and 2030. Bihar, the requirement was 17 crore liters. But when the tenders were floated, the requirement which came from Bihar was astounding. And I had a discussion with the government there. उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ और कोई इंडस्ट्री नहीं है, इस पे कर दीजिए. तो हमने एक बोल्ड स्टेप लिया. हमने कहा अच्छा अगर बिहार में इतनी डिमांड है एथेनॉल की और एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं तो हम उसको डबल करते हैं. 17 करोड़ लीटर से हम 34 करोड़ हमने कर दिया. और हमने रिव्यू कर रहे हैं सब जगह कि आप मान लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक चीज होती है. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद आपको ये इंडिकेट करना होता है टेंडर के बाद कि आप में ये एबिलिटी है इसकी फाइनेंसिंग करवाने का, क्योंकि आप बैंक्स के पास भी जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल पैकेज भी होगा. तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि हम 2025 तक जो 20% का टारगेट हो वो मीट हो जाएगा. हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट बात करने की हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टेंडर फ्लोट होगा तो जो टेंडर फ्लोटिंग अथॉरिटी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी और बाकी लोग, वो विश्वास दिलवाएंगे अपने आप को कि द पर्सन हु इज bidding for the tender has the feedstock in order to be able to implement the target. Sir, I can repeat the same thing in English. I can repeat the same thing in English. प्रश्नकाल समाप्त. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 9